सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी हमारे गांव में, हमारे एक मामी जी थे दूर के रिश्ते में, वो बीमार थे, उनको देखने आए। तो मुझे भी मामा जी साथ में ले गए और कहने लगे कि जाके तू एक ड्राई फ्रूट का लिफाफा था तो कहते ले आ। जब मैं लेके गया तो उन्होंने इशारा किया कि एक बुज़ुर्ग महात्मा बैठे हुए थे, सफ़ेद वस्त्र धारण किए, तो मैंने उनके चरणों में वो लिफाफा रख के नमस्कार कर दी। जैसे ही मैंने नमस्कार की तो उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ फेरा और मुझे उठा लिया। तो बाबा जी ने एक दो सवाल किए, फिर कहा कि तू रब नूं जानना है? तो मैं कह जी नहीं। कहते फिर पूछता क्यों नहीं? मैं चुप। लेकिन उन्होंने कृपा की कि उसी समय मुझे इस निरंकार का दीदार करा दिया, ज्ञान दे दिया। वो समय मुझे भूलता नहीं कि जब भी कोई बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका हाथ मेरे सिर पर है। तो मेरे पापा जी सुनाया करते थे कि बाबा बूटा सिंह जी बड़ी महान शख्सियत थी। वो टट्टूस का काम करते थे, नावें खोदते थे शरीर पर। तो कहने लगे कि जो भी उनको उजरत मिलती थी वो शाम को महापुरुषों को बुलाकर वो प्रसाद करके उसी में ख़त्म कर देते थे। और पापा जी कहने लगे कि एक बार बाबा बूटा सिंह जी कोई गाहक नहीं मिला दिन में, तो वो जा कर के अपने सो गए। रात के 8-9 बज गए थे। तो एक अंग्रेज़ आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मैंने सुबह ही मेरी फ़्लाइट है, मैंने इंग्लैंड जाना है, तो मेरे ये टैटूज़ का काम कर दो। तो बाबा जी उठे और उसी समय उन्होंने, कहते हैं कि वो टैटूज़ उनके जैसा चाहता था, फ़ोटो भी बनाई और खोद दिया। तो उन्हें 10 रुपये का नोट उन्हें दिया। तो बाबा जी कहते मैंने तो 10 नहीं लेने, मैंने तो 2 आने का काम है मेरा, मैं 2 आने ही लूँगा। कहते नहीं, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये आप तो नहीं मांग रहे ना, मैंने आपको वक्ते आ कर के उठाया और मैं अपनी खुशी से ये प्रमाण कर लूँ। तो साथ संगत उसी समय बाबा जी कहते हैं उठे और संतों साथ वाले पड़ोसियों को बुलाया और घर से जो माता बंती जी थी उनको कहा खाना बनाओ। उनको बना के कहता है मेरे निरंकार, तू कभी किसी को भूखा रहने देता है? तो ऐसे उठा करके खाना खिलाया। तो वो इतने ऐसे थे कि बिल्कुल, और जो भी उन्हें मिलता पकड़ कर उससे पूछते जहाँ से आया है वहाँ गया है कि नहीं। तो कई बार हमारे महात्मा कहते बाबा जी आप हर एक को पकड़ लेते हो, ये कोई पात्र होते हैं, कोई कुपात्र होते हैं। कहते हैं मेरे पास बीज बहुत है, मैंने बीजते चले जाना है, जो पात्र हो कुपात्र हो अपने आप पात्र बन जाएगा और मैंने इस ज्ञान को फैलाना है। तो ऐसे उन्होंने काफ़ी इस ज्ञान को फैलाया। वो कुछ समय आ गया कि 43 में कोमरी में मेरे पिताजी ऐसे बताते हैं, मेरे मामा जी, चाचा जी और फूफा जी इस बात के गवाह हैं कि वो रावलपिंडी से कोमरी जो था वहाँ से पहाड़ था वहीं बुलाया और सबको बुला करके सत्संग का आयोजन किया। साथ में ही कहने लगे कि आप देख रहे हैं कि ये भाई अवतार सिंह हैं, इन्होंने बहुत सेवा की है और आज से ये आपके गुरु होंगे। तो 5 आने और नारियल उनके चरणों में रख के दुपट्टा डाल के उनको नमस्कार करके और उनको गुरु गद्दी सौंप दी। और साथ ही ये मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि कहने लगे कि मुझे तो आप भाई साहब बूटा सिंह ही कहते थे, लेकिन ये बताओ कि जो ज्ञान देता है उसको क्या कहते हैं? कहते ज्ञान तो उसको गुरु कहते हैं। कहते आज से इनको सदगुरु बाबा अवतार सिंह कहना है। इसी प्रकार उसी दिन बाबा बूटा सिंह जी ने जब गुरु प्रकट किए बाबा शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के रूप में, और उसी के बाद थोड़े समय बाद ही वहीं शरीर त्याग दिया और उसके बाद हमें शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में काफ़ी समय बिताने को मिला। तो एक बार बाबा बूटा सिंह जी ने किसी से कुछ पैसे मांगे तो वो सेवा करनी थी।
तो शहनशाह जी कहते मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी ये आपके लिए दुकान भी आपकी, सब कुछ आपका, गला खुला है, जो चाहिए ले लीजिए, पर आप दूसरे से क्यों मांगते हैं? ओ अवतार सिंह, तेनू पता गुरु दाता होता है कि मंगता? कहते महाराज गुरु तो दाता होता है, तो तूने ये कैसे सोच लिया? मैं तो इसलिए इनसे सेवा करा रहा हूँ कि तेरी तरह ये भी खुशहाल हों, ये गुर्बत में ही ना पड़े रहें, इन्हें सेवा करने की जाच सिखा रहा हूँ। एक बार की बात है कि डॉक्टर देसराज जी, जिनकी दुकान थी नबी करीम में, वो अपने मेडिकल प्रैक्टिस करते थे और वो उस एरिया में पगड़ी वाले डॉक्टर के नाम से बड़े मशहूर थे। तो बड़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी वहाँ पे। तो वो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी को सी ऑफ करने गए एयरपोर्ट पे। तो पालम एयरपोर्ट पे फ्लाइट आ गई, लेट थी। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि चलो कहीं पार्क में चल के बैठते हैं। तो जब बाबा जी गुरबचन सिंह जी बैठने लगे तो डॉक्टर साहब ने अपना दुपट्टा अपने हटाया और नीचे बिछा दिया बाबा जी के बैठने के लिए। तो उसके बाद बाबा जी बोले कि डॉक्टर साहब आपसे एक बात करनी है। उन्होंने कहा हुक्म करो। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी दुकान बेच दो, बंद करके बेच दो। उन्होंने कहा सत वचन। जैसे वो एयरपोर्ट से घर आए, आते ही उन्होंने कंपाउंडर को फोन किया कि भाई दुकान बंद कर दे और सामान जो है समेट के तू आ जा मेरे पास। वो घबरा गया, क्या बात हो। तो जब वो घर पे आया तो हम भी सब खड़े थे, सुन रहे थे। कहने मेरे को गुरु का हुक्म आ गया कि दुकान बंद करके बेच दो। तो मैंने उनसे बेनती की आप दुकान बंद कर दो, बिजनेस ना करो, तो दुकान पड़ी नहीं, मेरे काम आ जाएगी। कहते तेरे को गुरु का वचन ही नहीं पता, क्या उनके मुखारबिन से निकला है। उन्होंने कहा दुकान बंद करके बेच दो। तो मैंने कहा सत बच। तो ऐसे कर्म योगी महात्मा थे वो, जिनको आज भी हम याद करते हैं। ये बात शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के वक़्त की है। महात्मा हरिराम जी सेठी अमृतसर में हुआ करते थे, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे। और वो उनको किसी ने बताया कि आप पहाड़ी इलाके में जाकर कुछ दिन बिता के आओ, ये आपकी बीमारी दूर हो सकती है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। कश्मीर में पहलगाम जगह है, वहाँ वो चले गए, होटल में कमरा लिया और वहाँ रहने लग गए। तो कुछ दिन बाद उनको पता चला कि शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज श्रीनगर आए हुए हैं। तो वहाँ से चल के शहनशाह जी के दर्शन करने के लिए वो महात्मा श्रीनगर पहुँच गए। जब शहनशाह जी को वहाँ रहते देखा तो वहाँ तो गर्मी थी श्रीनगर में। शहनशाह जी के उनको कहने लगे, शहनशाह जी ये जगह आपके रहने के लिए ठीक नहीं, आप कृपा करो तो पहलगाम में आ जाओ, वो बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है, तो वहाँ आकर रहो आप जी। तो वहाँ पापा रामचंद्र जी भी शहनशाह जी के साथ आए हुए थे। तो शहनशाह जी कहने लगे कि आप पापा रामचंद्र जी को ले जाओ, अगर इनको ये जगह पसंद आएगी वो, तो मैं भी वहाँ फिर आ जाऊँगा। तो पापा रामचंद्र जी हरिराम जी सेठी के साथ पहलगाम चले गए। जब होटल के कमरे में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बास्केट में बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो वो हरिराम जी से पूछने लगे कि भाई यारा एक ही है। तो वो महात्मा ने बताया, हरिराम जी सेठी कहने लगे कि ये पापा जी मेरे को तकलीफ़ है, मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं, तो ये डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं, सुबह शाम दोपहर मैं सारा दिन दवाइयाँ खाता रहता हूँ। तो किसी ने बताया है कि यहाँ ठंडे इलाके में थोड़े दिन रहो तो ये बीमारी दूर हो सकती है। तो पापा रामचंद्र जी फौरन ही बोले, वो छड़ यारा ये दवाइयाँ तो तू ऐसा ही खाई जाना पिया, तेनों कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हरिराम जी सेठी ने वो खिड़की खुली थी कमरे की, तो एकदम ही बास्केट उठा के वो नीचे खड्ड थी उसमें गिरा दी। तो जैसे ही दवाइयों की टोकरी उन्होंने फेंक दी हरिराम जी सेठी ने नीचे खड्ड में, पापा रामचंद्र जी